दोस्तों, आप सबने सतयुग, त्रेता या द्वापर की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी, पर आज की वीडियो में हम कलयुग की एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो सच्ची घटना है। ब्रज की गोपी थोड़ा सा मक्खन निकाल के ठाकुर जी को लोभ दे कि लाला खाएगा, और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागते हैं उसके यहाँ माखन खाने को। यह बात तो बहुत पुरानी है, द्वापर युग 5000 वर्ष पुरानी बात है। ठाकुर जी मक्खन देख लें कोई गोपी के हाथ में तो उसके घर खाने को पहुंच जाते। 500 वर्ष पहले ब्रज में गोवर्धन के पास के गांव की एक गोपी, उसने कथा में सुन लिया कि गोपियाँ अपने घर में मक्खन निकाले, और जब ठाकुर जी यशोदा मैया के साथ जमुना जल भरने के लिए जाते थे तब ठाकुर जी मैया के पीछे पल्लू पकड़ के चलते। उस समय गोपी अपने सुंदर सुंदर माखन को खिड़की पे धर देती ताकि सुगंध आ जाए तो ठाकुर जी खाने आ जाएंगे। यह कथा किसी कलयुग की गोपी ने सुन ली। वो गोवर्धन के पास में ही रहती थी। उसने क्या किया कि आज दूध निकाला, और दूध निकालते समय भी यही भावना की कि ये जो माखन बनेगा वो चोरी करने ठाकुर जी आएंगे। दूध का दही बनाया, दही का मक्खन निकाल करके मटका में भर दिया, और फिर मटका को लेकर के दर्शन करने गई श्रीनाथ जी के, गोवर्धन जी के। दुनिया के लोग तो जय जयकार करें, वो मटका दिखाए ठाकुर जी को। दूर से ही मक्खन दिखा रही है, लाला धोरी गैया का दूध निकाला है, गैया के दूध से दही जमाया और दही से मक्खन बनाया है, बड़ा अच्छा मक्खन निकाला है लाला। कोई वैष्णव ने आकर कहा कि मैया मक्खन दिखाएगी ही कि धरेगी भी, सामने धरा ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। उस मैया को ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी तो बोल नहीं रहे हैं, कोई से तो संकेत करवा रहे हैं कि मक्खन मुझे दे दे। मैया दूर से ही बोली, ठाकुर जी ऐसे नहीं मिलेगा ये मक्खन, यदि खाना है तो चल कर के आओ, मेरे घर आओ। जैसे दूसरे गोपी के यहाँ चोरी करता है वैसे ही यहाँ इस गोपी के घर चोरी करने आओ, आकर के चोरी करो। और अपना सब पता बता रही है। ठाकुर जी का दर्शन करते करते यहाँ से निकलोगे नीचे, नीचे से निकल करके दाएं हाथ को मुड़ जाना, सीधे चलोगे तो एक सरोवर आएगा, वहाँ से बाएं ओर मुड़ जाना, और वहाँ से नेक आगे जाओगे तो वहाँ से दाएं मुड़ जाना, और वहाँ पर एक ऐसी खपरेल सी पड़ी होगी, वही मेरा निवास है, वही आ जाना। सिक्के पर टांग के रखूंगी मक्खन, लाला आ जाना। जाते जाते बार बार ठाकुर जी को तिरछी नज़र से देख करके जा रही है, लाला आओगे ना? ठाकुर जी नहीं आए। दूसरे दिन गोपी ने फिर मक्खन निकाला, मक्खन निकाल करके फिर पहुंच गई। फिर ठाकुर जी को लोभ देने लगी, फिर बोली घर मेरा दूर है, भूल गया होगा बेचारा, फिर से बता आई, ऐसे ऐसे करके आ जाना ठाकुर जी। ठाकुर जी फिर नहीं आए। तीसरे दिन तो गुस्सा में पहुंच गई और गुस्से में जा कर के बोली, लाला मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा बल खत्म हो गया है, द्वापर में बलवान हो, द्वापर में गोपियों के घर चला जाया करता, अब लाला तुम्हारे अंदर बल नहीं बचा, इसलिए आप मेरे घर नहीं आ पा रहे हो। आज और प्रतीक्षा करूंगी लाला, यदि तू आया तो मानूंगी कि हाँ तू ही नंद नंदन है, और यदि तू नहीं आ पाया तो मैं मान जाऊंगी कि नंद नंदन तो द्वापर में ही चला गया। ठाकुर जी को चैलेंज करके गई। शाम का समय हुआ, कुंभन दास जी कीर्तन गाने आए। ठाकुर जी के मुख पर सुस्ती दिखाई दे रही है। कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी क्या हुआ, आज बड़े सुस्त से लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, आज बात ही ऐसी हो गई है। बोले क्या बात हो गई? तो बोले गोपी आके मुझे रोज प्रलोभन दे जाती, दूर से मक्खन दिखा के
मेरे मुंह में लार टपका जाती है। मेरा तो मन करे कि मैं छीन के खा जाऊं, लेकिन क्या करूं, कलयुग के मारे रुक जाऊं। कलयुग में तो अर्चक के अधीन हूँ, मैं तो कहीं जा भी नहीं सकता। अर्चक जो भी देगा वो पाऊंगा। लेकिन उस गोपी ने आज आकर के मुझसे ये कहा कि लाला, तुझ में बल नहीं है। ठाकुर जी कुंभन दास जी से बोले, कुंभना कुछ करना। तो बोले, बताओ। वहाँ से जाकर के मक्खन ले आऊं। तो बोले, ऐसे नहीं खाना, अब खाना तो वैसे ही है जैसे द्वापर में खाया है। इसके घर जाऊंगा और चोरी करके खाऊंगा। कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी मुझे तो डंडा पड़ेगा तो मैं तो सह लूँगा, लेकिन आपको यदि पड़ गया तो अगले दिन पद बना के गाना पड़ेगा। और ठाकुर जी आपको अगर डंडा पड़ा क्या होगा? ठाकुर जी बोले, कोई डंडा नहीं पड़ेगा, द्वापर में कोई गोपी पकड़ नहीं पाई मुझे। फिर ये तो कलयुग की बात है। कुंभन दास जी बोले, बूढ़ो बड़ा शरीर है मेरा, मैं कैसे आपको लेकर जाऊंगा। कुंभन दास जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, ये कुंभना सुन मेरी बात। बोले, हाँ। गोसाई जी शयन आरती करके मुझे सेज पर पड़ा के चले जाएंगे, मंदिर बंद कर जाएंगे। बोले, ठीक है। फिर इसके कुछ देर बाद पीछे खिड़की पे आ जाना, मैं अपने गर्भगृह से बाहर आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा, उस गोपी के यहाँ चोरी करके आएंगे। कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी ऐसा मत करो। तो बोले, तुम कुछ मत करना, मैं हूँ ना तेरे संग, सब बढ़िया होगा। और शयन का समय हुआ और शयन के बाद कुंभन दास जी जैसे ठाकुर जी ने कहा था कि पीछे खिड़की पर पहुँच गए और अचल ठाकुर जी सचल हो गए और सचल हो करके खिड़की से निकल करके आए और कुंभन दास जी के कंधा पर बैठ गए और सिर पे हाथ पकड़ लिया। कुंभन दास जी के तो नेत्रों आंसू से भर गए और पांव पकड़ करके चल रहे हैं और ठाकुर जी उसे आगे मार्ग बता रहे हैं। कुंभन दास जी बोले, आपको कैसे पता उस गोपी के घर का मार्ग? तो ठाकुर जी बोले, बता के गई हैं मुझे कि ऐसे ऐसे करके आ जाना। कुंभन दास जी को तो अब तक ये सुख मिल रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि ठाकुर जी मेरे संग लीला कर रहे हैं। पर अब उनके चित्त में आ रहा है कि वह गोपी कितनी सौभाग्यशाली है जिसका घर ठाकुर जी ने याद कर लिया है। ठाकुर जी कुंभन दास जी के कंधा पर बैठकर पहुंच गए उस गोपी के घर। अब ठाकुर जी ही योजना बना रहे हैं कि कुंभन दास जी को तो यह सुख मिल रहा है कि ठाकुर जी अपने आप ही योजना बना रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, सुन, मुख्य द्वार तो बंद है, पीछे के द्वार से चलेंगे, पीछे के द्वार से प्रवेश करेंगे। पीछे के द्वार से प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कि छीका कहाँ है, कहाँ है मटकी। तभी ठाकुर जी बोले, वो देख कुंभना, वो टंग रही है, जल्दी लेके चल। रोज मुझको आके परेशान करे कि आओ लाला माखन खा के दिखाओ, आज उसको दिखा ही दूँ। ठाकुर जी पहुँच गए। कुंभन दास जी लेकर खड़े हुए। ठाकुर जी कुंभन दास जी के कंधा पर खड़े हो गए। कुंभन दास जी ने दोनों चरण पकड़ रखे हैं और ठाकुर जी छीको पकड़ करके ऊपर मक्खन निकाल रहे हैं। पहले तो स्वयं पा रहे हैं। स्वयं पाते पाते कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी मैं भी तो आया हूँ संग में, इस सहायक को कुछ तो भाग दो। तो ठाकुर जी बोले, रुक जा, पहले मेरा तो पेट भरने दे पहले,
ठाकुर जी ने खूब पायो और उसके बाद में कुंभन दास के लिए निकाला और उसको चाट करके अपने अधरामृत के सहित मिश्रित करके ठाकुर जी टेढ़े से होके नीचे और कुंभन दास जी से बोले, मुंह खोल जल्दी अपना। अब कुंभन दास जी अपना मुंह खोल रहे हैं तो ठाकुर जी उसके आँख पे लगा दे, कभी नाक पर लगा दे, कभी माथे पर लगा दे और कहते हैं कि मुंह में गया। तो कुंभन दास जी बोले, अरे अभी नहीं गया। तो बोले, जीभ निकाल बाहर अपनी। और जैसे ही कुंभन दास ने अपनी जीभ निकाली, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं जीभ, ले खा ले। यह सब देखकर कुंभन दास जी को तो मूर्छा होने लगी। कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। कुंभन दास जी के मन में भी इच्छा हुई कि देखो तो सही ठाकुर जी लीला कर कैसे रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा लग रहा है। और जैसे ही ऊपर झांकने लगे तभी देखा कि ठाकुर जी की धोती ढीली हो गई है और वह नीचे सरक रही है और ठाकुर जी तो माखन खाने में मग्न हैं। कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी संभालो संभालो। ठाकुर जी बोले, क्या हुआ? तो बोले, आपकी धोती खिसक रही है। ठाकुर जी इतने मस्त है माखन खाने में कि छीका तो छोड़ ना सके तो 4 भुजा प्रकट कर ली। ठाकुर जी ने 2 भुजा से धोती पकड़ी और 2 भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुंभन दास जी ने देखा तो बोले, उस गोपी के हाथ का बना हुआ मक्खन ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा कि उसके आगे लाज उतर रही है, उसका ध्यान नहीं है। मक्खन को पकड़ के खड़े हैं और कर भी क्या रहे हैं। 4 भुजा प्रकट की है, 2 हाथ से धोती पकड़ रखी है और 2 हाथ से छीको पकड़ रखा है। कुंभन दास जी तो बली बली जाएं उस रूप पर। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि संभाल ही नहीं पाए खुद को। जैसे ही थोड़ा पीछे की ओर जाए तो ठाकुर जी बोले, क्या कर रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। इतने में ही छीके से मटकी नीचे गिर गई और जोर की आवाज़ हुई। घर के सारे लोग उठ गए, चोर 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 करके चिल्लाने लगे और लठ लेकर के सब घर वाले निकल के आए। ठाकुर जी ने छीका का झूला बनाया और एक बार पीछे झोंका लेकर आगे गए और छीके से सीधे छत पर कूदे और कूद करके ठाकुर जी तो भाग गए और कुंभन दास जी तो वहीं रो रहे हैं। मक्खन लगा है आँख पे, नाक पे, मुंह पे, सब जगह। वो कह रहे हैं, क्या लीला है नाथ की। अभी पकड़ रखा है ठाकुर जी ने उसको, ऊपर ही है क्या। घर वालों ने आकर के 2-4 डंडा मार दिए। कुंभन दास जी को तो दर्द ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा प्रकाश किया तब वो सखी बोली, अरे ये तो कुंभन दास बाबा है। तो सब बोले, तू जानती है उसे? तो बोली, हाँ, ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गाते हैं, सेवा करते हैं ठाकुर जी की। अरे बाबा, इस बुढ़ापे में आपको शर्म नहीं आई? यहाँ पे मक्खन खाने आए हैं। कुंभन दास जी के नेत्र खुले, आंसू बहने लगे। गोपी के पांव पकड़ लिए, बोले, क्या बताऊं तुमको, तुम बड़ी सौभाग्यशाली है कि गोपाल तेरे घर माखन खाने के लिए आए हैं। मैं अब कैसे कहूँ कि कुंभन दास जी समझा थोड़ी रहे हैं उसको। तू तो ना समझ ही ठीक है, तुझे ना पता कि ठाकुर जी आए हैं, लेकिन बड़ी भाग्यशाली है तू। पूरा विश्व जिसके पास जाता है वो आधी रात को मुझे जगा के तेरे घर लेकर आए हैं। सब तो उनकी यश गाते हैं, आज मेरी पद्दी पर बैठ करके तेरा यश सुना रहे हैं।
मुझे रोज आती है, मक्खन निकाल करके मुझे लोभ देकर जाती हैं। मैं तो जाऊंगा, सब मार्ग बता रहे हैं, यहीं से माखन खाकर जाऊंगा। ठाकुर जी एक भाव बता रहे हैं। कुंभनदास जी कह रहे हैं, ये भगवान हैं, ये उस गोपी का यश गा रहे हैं। कुंभनदास जी गा रहे हैं और वो घर के लोग सब ये कह रहे हैं कि बड़ा विचित्र बाबा है, पीट दिया फिर भी गा रहा है, अब कोई पीड़ा थोड़ी हो रही है। कुंभनदास जी बाहर चले गए। रास्ता भर वही सोचते आ रहे हैं, कैसे अपनी धोती पकड़ के खड़े हैं, दूसरे हाथ से छीको पकड़ के खड़े हैं, कैसे सुंदर लग रहे हैं। ठाकुर जी पता नहीं कहाँ भाग गए, फिर ऐसी लीला करते हैं, माने नहीं। अगर गिर जाते तो लग जाती, फिर क्या कहता मैं गोसाई जी से कि कैसे लग गई ठाकुर जी को। ऐसी लीला करते हैं, बड़े उद्यमी हो गए हैं। रास्ता भर ऐसे ही सोचते जा रहे हैं कुंभनदास जी। तभी एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए हैं और बोले, ए कुंभना। कुंभना सुनते ही दौड़ करके गए कुंभनदास जी, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी को। बोले, आप कहाँ चले गए थे? ठाकुर जी बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि फुर्ती रखना, ये चोरी में अपने भाव को बाहर ही छोड़ के जाया कर। ये चोरी करने जाए तब फुर्ती रखनी चाहिए, और तुम वहाँ बैठ के जिस भाव को सोच रहा था, फिर तो पिटना ही था। और श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, आज कुंभना तूने ऐसी जोर की लीला करी मेरे संग में कि बहुत दिनों के बाद द्वापर का सुख प्रदान किया तूने मुझे। अब चल तुझे एक खुशखबरी देता हूँ। कुंभनदास जी बोले, क्या? बोले, अभी अभी तेरी घरवाली ने एक छोरा को जन्म दिया है, और वो छोरा मेरा ही स्वरूप का है। कुंभनदास जी तुरंत बोल पड़े, उस लाला का नाम रखूंगा मैं चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे हैं, ऐसी चतुर्भुज के दास ही मेरे घर में आए हैं। ठाकुर जी की यह लीला, यह कोई द्वापर की बात नहीं है, बल्कि इसी कली काल में ठाकुर जी ने वह लीला करी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।